Hello friends, I hope you are all doing well. Welcome to my YouTube channel पुलिन नॉलेज हब। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कंप्लीट ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा वर्डप्रेस पे, और वो भी बिल्कुल फ्री। इसमें हम फ्री थीम यूज़ करेंगे और फ्री प्लगइन्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक देखें कंप्लीट वेबसाइट है, बुकिंग वेबसाइट, और इसमें आप देख सकते हैं ये होम पेज है, ठीक है। ये सब ट्रिप्स वगैरह इस पर ऐड है। ये इसका वेबसाइट का यूआरएल है, इसको आप देख सर्च करके लाइव भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसका यूआरएल शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखें कितना नाइस फीचर्स हैं इस वेबसाइट के, और ये बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। ये देखो, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप बुकिंग कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ मंगला लेक। ये मैं सर्च करूँगा इसमें ट्रिप्स, और इसमें मैं चूज़ कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर, और मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। और ये देखें ये ट्रिप आ गया। इसको मैं व्यू ट्रिप पे क्लिक करूँगा, और ये देखें ये इसका ये नाइस इमेजेस आ गए हैं। ये गैलरी है, ये वीडियो, ठीक है, एवरीथिंग। ये 3 डेज़ का ट्रिप है, और ये इसके चार्जेस वगैरह आप दे सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये इसका एक्टिविटीज़ हैं एंड डिटेल्स सब यहाँ पे मेंशन है। FAQs, ये देखिए ये मैप है, और ये इंक्वायरी फॉर्म है अगर आप कोई इंक्वायरी या हेल्प लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये देखें साइड पे इस पर इन्फो, और ये यहाँ पे हम चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम कोई डे चूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 14 हम चूज़ करते हैं, और कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से मैं चूज़ कर लूँगा मेरे अडल्ट कितने हैं, और ये देखें कंटिन्यू, और यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसेज में चूज़ कर लूँगा स्पेशल ट्रांसपोर्ट चाहिए मुझे या स्पेशल अकोमोडेशन, ठीक है। और ये मैं ऐड कर लूँगा प्रोसीड टू चेकआउट। देखा फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स ऐड कर लूँगा, ईमेल, ये देखें आप, इसमें ये भी नाइस फीचर है। आप डाउन पेमेंट करना चाहते हैं 50% या फुल पेमेंट, ठीक है। मैं डाउन पेमेंट फॉर एग्जांपल करना चाहता हूँ, और ये 4 ऑप्शन है मेरे पास। मेरे पास मज़ीद भी ऑप्शन हैं इसके प्रो वर्जन में, लेकिन ये 4 एनफ हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्री वर्जन में, ठीक है। ये देखें अगर मैं फुल पेमेंट करूँगा तो ये फुल पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी, और आप अगर करना चाहो तो ये डाउन पेमेंट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ऑप्शन चूज़ करता हूँ बुक नाउ पे लेटर, तो इसमें अब बुकिंग हो जाएगी, लेकिन पे मैं तब करूँगा जब मैं वहाँ खुद इन पर्सन जाऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको ये देखें सब टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब टोटल, और ये 10% टैक्स इसमें इंक्लूड है, तो ये टोटल प्राइस आ जाती है। मैं बुक नाउ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये देखें मुझे मेरी बुकिंग डन होगी, और मुझे ये डिटेल्स मिल गई है सारी, ठीक है। मैं अपनी ईमेल चेक कर लूँगा कि मुझे ये सब डिटेल्स पहुँच गई हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगा मुझे ईमेल रिसीव होनी चाहिए इनकी, ठीक है। हाँ, ये देखें फ्रेंड्स, ये मुझे उनकी रिसीव हो गई ईमेल, तो मेरी बुकिंग कंफर्म हो चुकी है, ये सब डिटेल्स हैं। और अगर मैं वेबसाइट की बैक एंड पे जाऊँ तो ये देखें बैक एंड पे ये बुकिंग्स पे, ये देखिए मुझे यहाँ पे एडमिन को शो हो गया कि बुकिंग हो गई है, ठीक है। ये पेमेंट्स हैं, ये रिमेनिंग पेमेंट्स है, रिमेनिंग मतलब कि बुक नाउ पे लेटर है इस वजह से, ठीक है। तो
ये सारा इसका देख सकते हैं आप। बहुत ही बेहतरीन ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट आप फ्री में बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसके डिफरेंट पेजेस देख सकते हैं, जैसे ये ब्लॉग पेज है, ठीक है। इसमें इसका ये लेआउट है, ये अबाउट अस पेज है देखा। बहुत ही नाइस वेबसाइट है, और ये वेबसाइट सिर्फ हम एक क्लिक से डेमो के साथ इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप कॉन्टैक्ट पेज देख सकते हैं, ये देखें कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये मैप, ठीक। तो फ्रेंड्स आपने देखी है वेबसाइट, और ये सब ये जो वेबसाइट मैंने बनाई है ये फुली कस्टमाइजेबल है, और इसको हम एलिमेंटर के साथ और थीम की जो अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उसके साथ हम इसको एडिट करेंगे, और ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, तो फ्रेंड्स अगर आप ये फुली फंक्शनल ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट अपने लिए अपने फ्रेंड्स के लिए बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्टेप बाय स्टेप, कोई अपने स्टेप मिस नहीं करना, ठीक है। तो भी हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ, वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वेबसाइट को लाइव करने के लिए होस्टिंग चाहिए, और होस्टिंग के लिए आप सर्च करेंगे होस्टिंगर, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन होस्टिंग है, और मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत ही फास्ट है, सिक्योर है, और सबसे बढ़ के अफोर्डेबल है, रीज़नेबल प्राइस है इसकी। और अगर आपको ये होस्टिंग 30 दिन तक अगर आपको कोई इशू है या आपको इसकी सर्विस पसंद नहीं है, तो आप रिफ़ंड भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं न्यू टैब पे ओपन कर दूँगा, ठीक है। न्यू टैब पे ओपन करूँगा, और ये आप देख सकते हैं ये इनकी वेबसाइट है, और हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हैं, तो वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा, और मैनेज्ड वर्डप्रेस पे मैं क्लिक कर दूँगा, और ये लोडिंग हो रही है। और ये नीचे पैकेजेस हैं, ये देखिए बिज़नेस पैकेज है, और प्रीमियम। जो स्टार्टअप्स हैं उनको मेरा यही मशवरा है कि वो शुरू में प्रीमियम पैकेज को चूज़ करें, ठीक है। इसके आप फीचर्स देख सकते हैं नीचे। जो रिकमेंडेड है, मोस्ट पॉपुलर है, वो ये बिज़नेस पैकेज है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं फीचर्स 100 वेबसाइट्स हैं, आप इस पे बना सकते हैं इस होस्टिंग पे। और सबसे मेन जो चीज़ है वो फ्री CDN है, इससे आपकी स्पीड जो है वो बूस्ट करेगी। फ्री डोमेन है फॉर 1 ईयर, और फ्री SSL, ये सब डिटेल्स हैं। फ्री ईमेल अकाउंट आप बना सकते हैं। मैं खुद पर्सनली ये ये पैकेज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए ये पैकेज बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी टाइम अपने पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं बिज़नेस पैकेज पे। तो इसको मैं चूज़ कर लूँगा। यहाँ से मैं 4 ईयर वाला पैकेज भी है, लेकिन मैं 12 मंथ्स वाला यानी 1 साल वाला पैकेज चूज़ करूँगा। और मुझे जो चार्जेस पड़ेंगे वो ये देखें, डिस्काउंट के बाद $30, ठीक है। ये जो डिस्काउंट है मैं आपको URL शेयर करूँगा। ये बेसिकली एक एफिलिएट लिंक है, जिससे आपको भी ऐसे डिस्काउंट मिलेगा, और मुझे भी इससे कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो इससे हम दोनों को फ़ायदा होगा। और इसके लिए आप देख सकते हैं पूरे साल के लिए आपको ऑलमोस्ट $31 पे करने हैं, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, क्योंकि इसमें डोमेन नेम फ्री है, और ये देखें ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, डोमेन ये फ्री है, और बाकी इसमें फीचर्स आपने स्टार्ट में देख ली थे, ठीक है। लेकिन मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ ये वाला पैकेज बिज़नेस, तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, और मैं आपको बताऊँगा कि इसके आपको पर ईयर कितने चार्जेस होंगे। इसके मैं 1 साल वाला पैकेज चूज़ करता हूँ, और ये मुझे ऑलमोस्ट 47.90
$48 पूरे साल के लिए मुझे इसमें पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है और 1 साल मेरे ख्याल से अनफ है आपका बिज़नेस ग्रो करने के लिए और उस पर काम करने के लिए, ठीक है। तो मैं ये पैकेज चूज़ कर लूँगा, मैं अपनी डिटेल्स डाल के कार्ड की इसको परचेज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें यह है कि आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पेपाल है, गूगल पे है, अली पे और ये सब आप पेमेंट गेटवेज यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको अपना गूगल अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हैं या आप ईमेल अगर आपके पास है ईमेल एड्रेस तो और पासवर्ड आप डाल के अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने डिटेल्स इसमें डाल देता हूँ, मैं वीडियो को पॉज करूँगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स अकाउंट बनाने के बाद आपको होस्टिंगर जो है वो रीडायरेक्ट कर देगा आपके इस पेज पे, ठीक है, आपके डैशबोर्ड पे। तो आपको सबसे पहले ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी जो डोमेन है फ्री वाली उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। क्लेम डोमेन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो आपकी डोमेन है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन हैं इसकी डिफरेंट, जैसे .com है, .net है, मुख्तलिफ एक्सटेंशन हैं, ठीक है। .com और पूरी नॉलेज आप जैसे मिली है मैं उसको सर्च करूँगा, तो आप अपनी अवेलेबिलिटी यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जब डोमेन आपने सर्च कर लेनी है यहाँ, उसके बाद ये जो बिज़नेस वेब होस्टिंग जो मेरा प्लान है आपका यहाँ डिफरेंट हो सकता है, अगर आप डिपेंड करता है आपकी कि आप कौन सा पैकेज चूज़ कर रहे हैं। तो आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है सिर्फ एक क्लिक से, ठीक। तो मैं इस स्क्रीन पे रीडायरेक्ट हो गया हूँ, तो और यहाँ से मैं जाऊँगा ये देखें वेबसाइट पे और ये ऑटो इंस्टॉलर पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा वर्डप्रेस को। अभी मैं इसको नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी डिटेल अपनी जो ईमेल एड्रेस है एडमिनिस्ट्रेटर जिस पे मैं नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहता हूँ वो यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल दूँगा। तो इस स्टेप को मैं पॉज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये पासवर्ड मैंने लगा दिया सिक्योर, अब नेक्स्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैंने कुछ नहीं छेड़ना, सब जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है रिकमेंडेड वही रहने दो। इंस्टॉल कर लेता हूँ उसको। अब ये कुछ टाइम लेगा वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के लिए। ये देखें वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है और इसने मुझे ये स्क्रीन शो की है, ठीक है। इसमें मैं वर्डप्रेस के बैक एंड को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दूँगा एडमिन पैनल पे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा। ये देखें इसने मुझे वर्डप्रेस के बैक एंड पे रीडायरेक्ट कर दी, ठीक है। अभी के लिए मैंने कोई डोमेन चूज़ नहीं किया, ये देखें इसलिए वजह से ये प्रीव्यू डोमेन का नेम आ रहा है। तो इसमें मैं कोई भी डोमेन किसी भी डोमेन प्रोवाइडर से खरीद सकता हूँ, जैसे GoDaddy है या नेमचीप है इसी तरह। तो और उसको मैं उस डोमेन को मैं यहाँ पॉइंट भी करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसी होस्टिंग में 1 साल के लिए फ्री डोमेन होस्टिंगर प्रोवाइड कर रहा है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, मैं विजिट साइट पे जाऊँगा तो हमारी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुकी है और ये हमारी फ्रेश एक वेबसाइट है वर्डप्रेस की और ये इसका फ्रंट पेज है, ठीक है। अब इसके बैक एंड पे मैं सब जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं थीम है वो मैं जब इंस्टॉल करूँगा और उसके बाद मैं इस वेबसाइट की लुक है वो चेंज करूँगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट।
चलो फ्रेंड्स, ये हमारा वर्डप्रेस का बैकएंड है। सबसे पहले हमने जाना है सेटिंग्स में और परमालिंक्स में क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने एक चीज़ चेक करनी है, ये जो ऑप्शन है पोस्ट नेम पे ये सिलेक्ट हो, ठीक है। परमालिंक स्ट्रक्चर जो है पोस्ट नेम पे ऑलरेडी ये सिलेक्ट हो। अगर ये सिलेक्ट नहीं है तो आपने चूज़ कर लेना और इसको सेव चेंजेस कर लेनी है। ये एसईओ पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने जाना है थीम्स में और हम फ्री थीम इंस्टॉल करेंगे। इसका नाम है ट्रैवल मॉन्स्टर, ठीक है। ट्रैवल मॉन्स्टर, इसको इंस्टॉल कर लेना और एक्टिवेट कर लेना, ठीक है। जब आप इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करेंगे तो आपको यह ऑप्शन आ जाएगा कि ये जो प्लगइन्स हैं इनको, जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं इनको आपने इंस्टॉल करना है। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक कर लेना और इन सबको चूज़ करना है यहाँ से और इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ठीक, और इस पर क्लिक करेंगे दोबारा हम इसको हमने अब एक्टिवेट कर लेना। पहले हमने इंस्टॉल किए, अब एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनको अब एक्टिवेट करने के बाद इसको मैं फ्रंट एंड चेक करूँगा। वेबसाइट ये देखें, इसका जो फ्रंट एंड है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो भी हम चलते हैं प्लगइन्स पे जाके देखेंगे हम, और ये देखें ये रिक्वायर्ड प्लगइन्स हमारे इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है ना। अब हमने जाना है जनरल सेक्शन पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेम जो है वो चेंज कर लूँगा, फॉर नॉलेज हब ट्रैवल एजेंसी क्वालिटी कस्टमर सर्विस, ठीक है। और साइट आइकन जो है चूज़ कर लूँगा, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अपलोड कर लूँगा, ठीक है। और साइट आइकन का मतलब है ये जो आपको टॉप पे यहाँ पे आइकन नज़र आ रहा होता है आपकी वेबसाइट का, इसको साइट आइकन कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। और उसके बाद फिर और इसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ एक क्लिक से डेमो को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मैं जाऊँगा ये डेमो इंपोर्टर प्लस पे, और यहाँ से मैं ये जो है ये प्रो वर्जन है, वर्जन्स के लिए ये टेम्पलेट्स हैं, लेकिन आप इस टेम्पलेट से काम चला सकते हैं, सेम है, ठीक है। इसमें कुछ थे फीचर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन हम फ्री में ये ट्रैवलिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इंपोर्ट पे मैंने क्लिक किया और ये 5 पेजेस हैं टोटल इसके। तो ये आप सिर्फ होम पेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कंप्लीट वेबसाइट इंपोर्ट करना चाहता हूँ। और मेरी जो प्रीवियसली कोई भी जो वेबसाइट है वो क्योंकि फ्रेश मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी, तो इसका जो कोई भी प्रीवियसली इंपोर्टेड टेम्पलेट नहीं है, ठीक है, उसको मैं डिलीट नहीं करना चाहता, मैं इंपोर्ट कर लूँगा बस। ये कुछ टाइम लगेगा और आपका जो टेम्पलेट है वो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे कुछ टाइम लिया और ये देखें इसने वेबसाइट को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो विजिट साइट पे मैं क्लिक करूँगा और ये आप देखें कितना नाइस लैंडिंग पेज या होम पेज जो है हमारा वो इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है।
इसको मैं स्क्रॉल करूँगा और सारा पेज देख लूँगा। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये कुछ डेमो जो टूर्स हैं वो भी साथ इंपोर्ट हो गए। तो आप अगर अपनी जो वेबसाइट बनाने जाते हैं अपने क्लाइंट्स की, तो आप उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये सब जो पैकेजेस हैं इनको आप बना सकते हैं बैक एंड पे। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। और ये देखें, आपकी कंप्लीट एक वेबसाइट इंपोर्ट हो चुकी है। ये सब पेजेस हैं इसकी, ठीक है। और यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं कोई भी ये ट्रिप है, और ये देखें। अच्छा, आप इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे और ये बहुत इजी है। इसको एलिमेंटर के साथ हमने कस्टमाइज़ कर लेना, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लेटर पार्ट में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो पैकेजेस हैं वो कैसे बनाने हैं बैक एंड पे, ठीक है। जो ट्रैवल पैकेज जो है वो कैसे बनाना है आपने सबसे पहले जाना है ट्रिप्स पे। ये देखिए, ट्रिप्स पे आपने क्लिक कर लेना। और ये जो ट्रिप्स हैं टोटल 11 ट्रिप्स ऑलरेडी जो यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं। तो ये जब हमने डेमो इंपोर्ट किया उसके साथ ये भी इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। ये डमी कंटेंट है। तो अभी हम अपना एक नया ट्रिप बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ इसकी सेटिंग्स वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने जाना है डेस्टिनेशंस पे, ठीक है। डेस्टिनेशन पे जाएंगे और ये देखें हमने यहाँ डेस्टिनेशन ऐड कर लेनी है। जैसे ये भूटान है, फ्रांस है, इंडिया है, मालदीव्स है, ठीक है। तो ये सब डेस्टिनेशन यहाँ पे ऐड है। तो हम एक फॉर एग्जांपल हम अपनी एक न्यू डेस्टिनेशन ऐड करना चाहते हैं रियल वाली, तो मैं वो ऐड कर दूंगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर, ठीक है। और मैं पेरेंट डेस्टिनेशन को चूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पाकिस्तान होता तो या कश्मीर होता तो मैं उसको पेरेंट चूज़ कर लेता, और आज़ाद कश्मीर उसका एक सिटी है। तो इस वजह से मैं पेरेंट को चूज़ नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान ऐड नहीं है, ठीक है। वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको भी अभी के लिए ये समझा रहा हूँ, ठीक। और इमेज आपने ऐड कर लेना। तो मैं सेलेक्ट फाइल पे जाऊँगा और यहाँ से मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लूँगा, फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है। और मैं इसको चूज़ कर लूँगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन कुछ भी देख सकते हैं आप, दिस इज मीरपुर। और ये देखें, एक न्यू सिटी मतलब एक नया शहर यहाँ पे ऐड हो गया, न्यू डेस्टिनेशन, ठीक है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर। और इसी तरह आप जितनी डेस्टिनेशन चाहें उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी डेस्टिनेशन को फीचर चूज़ करना चाहें तो आप ये स्टार चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये स्टार चूज़ किया तो ये फीचर्ड डेस्टिनेशन हो गया। तो ये मैं आगे आप इसको फीचर्ड को हम डेस्टिनेशन को हम आगे इस होम पेज पे लिस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्टिविटीज़ पे क्या आप क्लिक करें। तो इसमें हम एक्टिविटीज़ आपको बता सकते हैं कि क्या करनी है। जैसे एक बोटिंग है, तो या सिटी टूर है, साइकिलिंग है, हाइकिंग है, जंगल सफारी है, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मंगला लेक बोटिंग, ठीक है। ये भी बोटिंग है, उस वजह से मैं उस हिसाब से इसको कर रहा हूँ। इमेज में मैं ऐड कर लूँगा, मैं ये इमेज चूज़ कर लेता हूँ। और मैं चूज़ इमेज कर लूँगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कुछ भी।
शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं वही उठा के यहाँ कर देता हूँ। आपने अपना जो क्लाइंट्स के हिसाब से जो भी डिस्क्रिप्शन है आपकी अपनी अगर वेबसाइट है उस हिसाब से आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एक न्यू एक्टिविटी भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद ट्रिप टाइप पे जाऊँगा मैं। ये सब जो मैं अभी सेटिंग्स वगैरह कर रहा हूँ ये आपको जब मैं ऐड न्यू ट्रिप करूँगा उस समय आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सब सेटिंग्स किस लिए हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा ट्रिप टाइप। अब जैसे इसमें ये देखें चाइल्ड फ्रेंडली, कल्चरल, डॉग फ्रेंडली, ये मुख्तलिफ जो है डेस्टिनेशन है उनके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये देखिए नेचर फ्रेंडली, तो मैं लिखता हूँ बोर फ्रेंडली, ठीक है। और इसके मैं डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे देता हूँ। और इसमें मैं इमेज डाल दूँगा सेम ये वाले, ठीक है। और ये देखिए हमने एक न्यू ट्रिप टाइप ऐड हो गए। अब इसी तरह मैं डिफ़िकल्टी पे जाऊँगा। डिफ़िकल्टी में देखें इजी, एक्सट्रीम, ये मुख्तलिफ डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ बिगिनर्स। और डिस्क्रिप्शन में ठीक है। और ऐड न्यू डिफ़िकल्टी मैंने ऐड कर दी। ये देखें इसमें मैंने एक डिफ़िकल्टी ऐड कर दी और ये देखें यहाँ से चूज़ हो सकता है लेवल 1, लेवल 2, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा टैग। टैग्स जो है वो एसईओ पर्पज़ के लिए भी होते हैं और मतलब अगर आपने सर्च करना है तो उसके लिए भी आप टैग्स डाल सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ मंगला लेक, ठीक है। तो ये देखें एक नया टैग जो है वो ऐड हो गया। उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड नहीं की, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद आपकी आ जाएगी प्राइसिंग कैटेगरीज। जैसे दो कैटेगरीज हैं, एक अडल्ट है और एक चाइल्ड है, ठीक है। तो मैं एक कैटेगरी ऐड कर देता हूँ ओल्ड, यानी जो 60 प्लस जो पर्सन्स है उनके लिए। और इसको मैं प्राइमरी कैटेगरी भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखें ये इस पे ये निशान अडल्ट, ये इस टाइम जो प्राइमरी कैटेगरी ऐड हुई हुई है, ठीक है। वो हमारे उसके मुताबिक सिचुएशन के मुताबिक। सॉरी मैंने इसमें एज ग्रुप ऐड नहीं किया, तो मैं इसको क्या कर लूँगा एडिट कर दूँगा, ठीक है। इस तरह मैं इस बताने का मकसद ये है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है या आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं अपने जो कंटेंट में, तो आप उसको एडिट करके उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60 प्लस एज ग्रुप, ठीक है। ऐड हो गया। जब मैं दोबारा क्लिक करूँगा प्राइसिंग कैटेगरीज पे, तो ये देखें आ गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कस्टम फिल्टर्स का, ठीक है। इस फीचर पे आप क्लिक करेंगे और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में ऐड करके और बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं दूँगा, ठीक है। और ऐड न्यू फ़िल्टर कर दूँगा। ये देखें यहाँ पे एक न्यू फ़िल्टर ऐड हो चुका है। और यहाँ पे जो ट्रिप्स का जो कस्टम पोस्ट टाइप है इसमें एक न्यू फीचर ऐड हुआ है ट्रांसपोर्ट। तो ये मैंने इसलिए ऐड किया कि आप ट्रांसपोर्ट वाला फीचर मैंने इसलिए ऐड किया, जैसे ये एक्टिविटीज़ एंड डेस्टिनेशंस हैं ट्रिप टाइप है, इसी तरह आप ट्रांसपोर्ट ऐड किए। फॉर एग्जांपल अगर आप होटल पे स्टे कर रहे हैं तो वहाँ से आप बोटिंग जहाँ पे बोटिंग करेंगे वहाँ तक आपने जो डिस्टेंस है वो कैसे तय करना है। फॉर एग्जांपल आप बाइक पे जाना चाहते हैं
ठीक है। ये मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स हैं। या आप कार बुक करेंगे और या वैन, ठीक है। तो इसी तरह आप कोई भी फीचर्स अपनी जो आपका ट्रैवल एजेंसी है या जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उसके मुताबिक आप कुछ भी कोई भी यहाँ कस्टम फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ये ट्रांसपोर्ट वाला ऐड किया है, ठीक है। अच्छा, तो फ्रेंड्स आपका वेट अब ख़त्म करते हैं और चलते हैं ट्रिप जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। ऐड न्यू पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और ट्रिप को मैं नाम दे दूँगा मंगा लेक बोटिंग, ठीक है। और सबसे पहले ये ट्रिप कोड है, ये जो डिफ़ॉल्ट है इसको ऐसे रहने दें, ठीक। और ड्यूरेशन में आपने इंटर कर देना, मतलब अपने पैकेज के हिसाब से आपने इंटर करना। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 डेज़ इंटर कर रहा हूँ और 2 नाइट्स, ठीक है। और ये 3 ऑप्शंस हैं, ये आपने चेक कर लेने हैं। इनेबल कट ऑफ टाइम, ये नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। द कट ऑफ टाइम विल बी द टाइम बिफोर विच बुकिंग्स आर अलाउड फॉर द ट्रिप। जो बुकिंग अलाउड होगी इससे पहले जो टाइम होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेज़ में 1 डेज़ या 2 डे हैं। तो उसके बाद ये आपने ऑप्शन देख लेना है आपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, और ये आप मिनिमम एज और मैक्सिमम एज सेट कर सकते हैं। तो मैं इस पैकेज के लिए सेट करूँगा मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस एडवेंचर है बोटिंग, तो इस वजह से। और मैक्सिमम एज आपकी हो सकती है 60 या आप 80 भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप मिनिमम और मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। ये ऑप्शन भी आपने देख लेना। और मैं सेव और एंड कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा डेट एंड प्राइसिंग, तो इसमें मैं पैकेज ऐड कर लूँगा, ठीक है। और ये जो पार्शियल पेमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है ये इसकी जो अगर आप पेड वर्जन लेंगे प्रीमियम वर्जन, तो उसमें ये एक्सटेंशंस भी साथ होती हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि कैसे आपने अगर आप प्रो वर्जन लेना चाहते हैं आपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए, तो आप कैसे इसको परचेज़ करके एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम फ्री में वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम अभी इन एक्सटेंशंस को नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये मैं पैकेज ऐड कर देता हूँ, ऐड अ पैकेज ना ऐड अ न्यू पैकेज। उसको मैं नाम दे दूँगा फॉर एग्जांपल स्मॉल बोट्स, ठीक है। और इसको मैं एडिट प्राइसिंग एंड डेट में इसकी जो एडिट कर लूँगा। अब आपको ये देखिए ये नज़र आ रहा है जो हमने प्राइसिंग कैटेगरीज रखी थी, जैसे अडल्ट और चाइल्ड पहले से थी, फिर मैंने ये ओल्ड वाली चूज़ की थी, ठीक है। तो इसमें अब ये शो हो रही है यहाँ पे, तो मैं इस पर प्राइस रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल अडल्ट्स के लिए मैं रखता हूँ $100 पर पर्सन भी रख सकते हैं और पर ग्रुप भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं पर पर्सन के हिसाब से रख लूँ। और आप अगर सेल लगाना चाहते हैं या सेल पे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने चाइल्ड का भी रख लेना प्राइसिंग, ठीक है। चाइल्ड के लिए मैं रख देता हूँ 80 पर पर्सन, और उसके बाद फिर मैं रख दूँगा ओल्ड एज का इनका मैं रख देता हूँ 70, ठीक है। और डेट्स ये भी आप दे सकते हैं, ये भी एक्सटेंशन है पेड, तो अभी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और जनरल में जाके देखिए इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, मतलब आपके अपने पैकेज के हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मैं यहाँ डमी डिस्क्रिप्शन डालूँगा, ठीक है। और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सेव एंड क्लोज करूँगा, ठीक है। और इसी तरह हम मज़ीद पैकेजेस भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी एक पैकेज डाला यहाँ पे स्मॉल बोर्स का, कंटिन्यू। अब नेक्स्ट टैब पे हम जाएंगे, इसमें हम ओवरव्यू दे सकते हैं इसका सेक्शन जो टाइटल है
वो ओवरव्यू या ट्रिप ओवरव्यू, फॉर एग्जांपल इसका जो टाइटल है वो हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मतलब ये सेक्शन ओवरव्यू दे रहा है ट्रिप का, ये हेडिंग है, और यहाँ पे नीचे हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं इस चीज़। ठीक, इसी तरह हम ट्रिप हाईलाइट्स वो भी यहाँ पे हम सेक्शन डाल के तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन टाइटल मैंने ऐड किया और ऐड ट्रिप हाईलाइट, तो इसमें मैं इसकी हाईलाइट डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू, फिर ये टैब आ जाएगा इटिनरी। और इसमें ये होता है कि आप जो डे 1 में आपने जो एक्टिविटीज़ होंगी वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं डे 1 एक्टिविटीज़। ठीक, और यहाँ पे हम उसका सारा डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये मैं डेमो टेक्स्ट जो है यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और इसी तरह डे 2 का भी मैं ऐड कर दूँगा। मैंने 3 डेज ऐड किए थे, तो मैं डे 3 का भी ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये सारा जो मैं यहाँ पे पैकेज जो बना रहा हूँ ये फ्रंट एंड पे मैं आपको शो भी करवाऊँगा। ठीक है, फिर आपको थोड़ा इसका क्लियर हो जाएगा कि ये पैकेज फ्रंट एंड पे कैसे शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये भी एक्सटेंशन जो है वो पेड है, ये भी आपने नहीं देखनी, मैं बाद में बताऊँगा आपको। फिर उसके बाद इंक्लूड्स और एक्सक्लूड्स, मतलब इसमें क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है। ठीक है, ये भी सारा आप देख सकते हैं। डमी कंटेंट इज हियर। ठीक है, जस्ट मैं डमी कंटेंट डाल रहा हूँ। लेकिन आपने अपने जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या जो आपके रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये ट्रिप इन्फो। ठीक है, इसका आप टाइटल लिखेंगे, और अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें से आपको कोई एक सिलेक्शन कर लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन। ठीक है, इसी तरह आप मज़ीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्रुप साइज़ कितना होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 20। ठीक है, इसी तरह ये सब आपने जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फिटनेस लेवल वो कह रहा है, ये आप ऐड कर सकते हैं सुपर फिट होना चाहिए। और सेव कंटिन्यू, फिर गैलरी में आ जाएंगे। गैलरी में आप इमेज गैलरी भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, और इसमें मैं इमेजेस ऐड कर लूँगा, एक है तो। ठीक है, और इसी तरह आप वीडियो भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो इसमें आप यूट्यूब या वीमियो का यूआरएल डाल सकते हैं। तो इसमें मैं अपनी एक यूट्यूब वीडियो का यूआरएल डालूँगा। ये मैंने ऐड किया है वीडियो और सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, इसमें अब मैप आ गया और इसमें मैं लिख दूँगा मीरपुर ओके आज़ाद कश्मीर। और मैं मैप का इमेज भी ऐड कर सकता हूँ और मैं मैप आई फ्रेम जो कोड है वो भी ऐड कर सकता हूँ। उससे मैप डायनामिक मैप जो है वो शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाता हूँ और मीरपुर लोकेशन ऑन गूगल मैप ये टाइप करता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन आ गई है मीरपुर की। और मैं यहाँ शेयर पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और इम्बेड मैप पे क्लिक करके यहाँ से मैं ये जो आई फ्रेम जो इसका कोड है वो मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। FAQs जैसे कि आपको नाम से आइडिया हो गया होगा, आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं। रोल्स, ठीक है, कोई भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो ठीक है, मैं उसके बाद एक फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया, आप जितने FAQs चाहें आप ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह आप फाइल डाउनलोड्स, ये भी पेड एक्सटेंशन है, ये भी अभी हम फ्री में यूज़ नहीं कर सकते और ये एक्स्ट्रा सर्विसेज भी, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें, इसको मैं पब्लिश करने से पहले मैं आपको ये जो राइट साइड है इस पर आप देखेंगे, ये देखेंगे ये जो हमने डेस्टिनेशन ऐड की थी, ये देखें इसमें सारी डेस्टिनेशन आ गई हैं। तो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे। जैसे अब मैंने मीरपुर चूज़ की है क्योंकि डेस्टिनेशन हमारी मीरपुर थी। और एक्टिविटीज़ में हम चूज़ कर लेंगे जो मैंने लिखी थी, ये देखें मंगला लेक बोटिंग, ये देखें ये मैंने चूज़ कर लिया। और ट्रिप टाइप में आप देखें मैंने चूज़ कर लिया है बोट फ्रेंडली, ठीक है। डिफ़िकल्टी में मैंने चूज़ कर लिया है बिगनर्स, ठीक है। टैग में हम यहाँ डाल सकते हैं टैग्स, ठीक। और ट्रांसपोर्ट में मैं चूज़ करूँगा बाइक, मैं बाइक के ज़रिए जाना चाहता हूँ, ठीक है। और फीचर्ड इमेज में इमेज ऐड कर दूँगा मैं, इसमें ये इमेज ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये इसका फीचर्ड इमेज है। और ठीक है, डिफ़िकल्टी में मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ बिगिनर्स, ठीक है। और ये सब सेटिंग्स इसकी होगी। अभी मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। अभी मैं इसको देख देता हूँ न्यू टैब पे इस ट्रिप को जो मैंने अभी बनाया है। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें ये इसका जो फीचर मुझे ये यहाँ पे शो हो रहा है, कितना नाइस। और ये देखें ये सारी डिटेल्स इसमें आ गई हैं। अकोमोडेशन के बारे में ये देखें अवेलेबल जो मैंने डिटेल्स लिखी हुई हैं। जैसे ग्रुप साइज़ 20 होना चाहिए, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 80, सुपर फिट होना चाहिए, फिटनेस लेवल, ठीक है। और ये देखें ये फ़ीस आ गई है, चार्जेस
अडल्ट के, चाइल्ड और ओल्ड, ये 3 डेज़ प्रोग्राम है। और ये देखें, ये इसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं यहाँ पे। और इसी तरह कास्ट आप देख सकते हैं, ये देखें ये कास्ट आ गई है। और ये FAQs आ गए हैं, ये देखें। और ये देखें ये मैप भी आ गया, इसमें डायनामिक मैप है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना इजीली आपने ये एक पैकेज जो है वो क्रिएट कर लिया। और उसके बाद मैं होम पे जाऊंगा और इस पैकेज को मैं सर्च भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ और डेस्टिनेशन पे मैं चूज़ कर लेता हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर। ये देखें मैंने डेस्टिनेशन चूज़ किया और एक्टिविटी में कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। जैसे ये फ़िल्टर के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन है, जैसे मंगला लेक बोटिंग का मैं सर्च कर लेता हूँ उसको, ठीक है। लेकिन सर्च रिज़ल्ट में मुझे ये देखें मंगला लेक, ये जो मैंने पैकेज बनाया है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और मैं जब व्यू ट्रिप पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये कैसे आपको इंफॉर्मेशन सारी शो हो रही है इसकी। यहाँ से मैं गैलरी भी देख सकता हूँ, गैलरी पे क्लिक करूँगा और वीडियो भी जो मैंने ऐड की थी वो देखें वो भी यहाँ पे शो हो रही है। तो ये था हमारा पैकेज, हमने पैकेज जो है उसको बना लिया और आपको भी अब आइडिया हो गया होगा कि आप कैसे सारा पैकेज डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने पेज को जो है वो डिज़ाइन करना है, होम पेज को, ठीक है। अच्छा तो फ्रेंड्स ये जो पूरा हमने जो टेम्पलेट डाउनलोड किया, इंपोर्ट किया है, ठीक है, ये फुली कस्टमाइजेबल है, ठीक है। और सबसे पहले हम अपना लोगो चेंज करेंगे और ये जो डिटेल्स हैं हेडर में इनको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कस्टमाइज पे मैं क्लिक कर दूँगा। कस्टमाइज को मैं न्यू टैब पे मैंने ओपन कर दिया और ठीक है। तो कस्टमाइज़ करके हम ये देखें ये जो हैंडल्स बने हुए हैं इन पे हम क्लिक करके इन सब डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगो चेंज करना चाहते हैं, इन लोगों पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा और मैं अपलोड कर लूँगा लोगो के। ये लोगो मैं अपलोड कर दिया और मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं सिर्फ ये पोर्शन में चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, इन लोगों का। और इसको मैं क्रॉप इमेज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें ये लोगो यहाँ पे आ गया। ये थोड़ा सा आउट हो गया क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा, तो मैं इसका साइज़ थोड़ा कम कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 72 पे, ठीक है। और इसको मैं पब्लिश करके चेक करता हूँ लोगो फ्रंट एंड पे कैसा लगेगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे लोगो आ गए और अब मैं डिटेल्स चेक कर लेता हूँ, इनको चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल वाला आ गया, इसमें मैं नंबर अपना चेंज कर देता हूँ। और ये ईमेल भी चेंज कर लूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा contact@knowledgehub.com, ठीक है। और ये मेन्यू है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। इस मेन्यू को मैं चेंज कैसे करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये देखें
ये प्राइमरी मेन्यू है। तो इसको मैं चेक करता हूँ ये प्राइमरी मेन्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं बैक एंड पे। तो इसके लिए मैं जाऊँगा अपीयरेंस पे और इन मेन्यूज़ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लेना प्राइमरी मेन्यू और इसको मैं चूज़ करके मैंने सेलेक्ट किया और ये देखें ये प्राइमरी मेन्यू आ गया। तो इसमें सब ये देखें सेक्शंस सब सेक्शन हैं। तो ये देखें ये सारे पेजेस हैं। इसको मैं कहना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ये इम्पॉर्टेंट पेजेस, ठीक है। मैं ये चेंज कर रहा हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ और फ्रंट एंड पे इसको चेक कर लेता हूँ। ये पेजेस वाला ये चेंज हो जाना चाहिए। ये देखें ये इंपॉर्टेंट पेजेस आ गया इसके लिए, ठीक है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आप कैसे ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मेन्यू वो। उसके बाद ये हमारा हीरो सेक्शन है। इसको चेंज करने का थोड़ा डिफरेंट जो है वो तरीका मेथड है, ठीक है। इसके लिए मैं करूँगा एडिट विद एलिमेंटर और इसको मैं न्यू टैब पे ओपन कर लूँगा, ठीक है। ये लोडिंग हो रही है। सबसे पहले मैं इसको जूम आउट करके इसको क्लोज कर लूँगा और इसको मैं 100% पे ले आऊँगा, ठीक है। और ये नेविगेटर को मैं क्लोज कर लूँगा और ये सेक्शन को मैं चूज़ करूँगा। ये देखें ये सेक्शन चूज़ नहीं हो रहा, तो इसके लिए फिर मैं दोबारा नेविगेटर पर क्लिक करूँगा और ये फर्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर दूँगा। ये देखें ये चूज़ हो गया, ठीक है। और इस सेक्शन की मैं ये इमेज बैकग्राउंड इमेज जो है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैं स्टाइल पे जाऊँगा और मैं इस इमेज पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ से मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इस इमेज को मैं चूज़ कर लूँगा और ये देखो ये यहाँ पे चेंज हो गया और इसको मैं सेंटर कर लूँगा, ठीक है। पोजीशन और बाकी ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा ओवरले दे दूँगा, ठीक है, बैकग्राउंड ओवरले। और यहाँ से मैं ओपेसिटी थोड़ी कम कर लूँगा, ठीक। ओपेसिटी मैंने थोड़ी कम की है और उसका कलर मैं दे दूँगा प्राइमरी थीम कलर, ठीक है। थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लूँगा ताकि सही ये कलर थोड़ा इस पर सूट नहीं कर रहा, तो मैं फिर अगैन प्राइमरी कलर पे आ जाऊँगा, ठीक है। अब काफ़ी हद तक ये ठीक लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ी चेंजिंग कर लूँगा और नहीं मारो पर ट्रैवल बुकिंग एजेंसी, ये देखें। और ये जो विजेट है ये थीम के साथ है, ठीक है। देखें एडिट ट्रिप सर्च विजेट और इसको मैं वर्टिकल रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल भी हम कर सकते हैं।
लेकिन वो इससे इसका लेआउट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ख़राब हो जाएगा, तो मैं वर्टिकल पे रख रहा हूँ और एडिशनल में जाकर मैं इसकी मज़ीद सेटिंग्स कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फुली कस्टमाइजेबल है। और मज़ीद अगर आपने एलिमेंट्स ऐड करने हैं या आपको सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आप ये देखें ट्रैवल इंजन के यहाँ एलिमेंट्स हैं, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट सेक्शन में चेंजिंग की है और इसको मैं अपडेट करके चेक करूँगा फ्रंट एंड पे ये चेंजिंग कैसी लग रही है। ये देखें ये फ्रंट एंड पे आ गई है। ये मैंने इसको चेंज कर दिया मैं हीरो सेक्शन को। इसी तरह आप ये जो सेक्शन है इनको हम चेंज कर सकते हैं। ये देख इस सेक्शन को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। आप इस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप आइकन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आइकन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर आइकन चूज़ करता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये देखें आइकन चेंज हो गया यहाँ पे। मैं इसको कंट्रोल से दबा के चेंज कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि ये आइकन जो है ज़्यादा नाइस लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद अब जैसे ये पॉपुलर ट्रिप्स का ये सेक्शन है, इस पर मैं ये चेंज कर सकता हूँ टेक्स्ट की, जैसे मैंने हीरो सेक्शन में किया था। नवर एजेंसी ये देखिए मैंने ऐड किया। और यहाँ पे जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये सब जो थीम्स की ब्लॉक्स हैं या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ यूज़ किए हैं, ये जो टेम्पलेट में ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा और मैं क्वेरी चूज़ फ्रॉम द लिस्ट लेटेस्ट, ये देखें यहाँ से मैंने चूज़ फ्रॉम लिस्ट की जगह मैंने लेटेस्ट किया। तो यहाँ से ये देखें ये लेटेस्ट में सबसे पहले आ गया ये जो मैंने ऐड किया, ठीक है। ये देख ठीक है, तो ठीक है, या मैं यहाँ से चूज़ फ्रॉम द लिस्ट पे जाता हूँ और ये जो एज इट इज़ जो सेटिंग है वो वापस आ गई है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी सेक्शन कोई भी जो एलिमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ मतलब इसमें हम चेंज कर सकते हैं, सब कस्टमाइजेबल है। ये जो ट्रिप्स ऑलरेडी बैक एंड पे मैं आपको बताता हूँ। इधर डैशबोर्ड पे जाता हूँ मैं। ये सारे वो ट्रिप्स ऐड हुए हैं जो जब हमने डाटा इंपोर्ट किया था या ये जो टेम्पलेट इंपोर्ट किया था तो साथ ये डमी ट्रिप्स भी ऐड इंपोर्ट हुए थे, ठीक है। तो ये वो ट्रिप्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। मैं आपको बैक एंड पे जाके बताता हूँ। ये देखें ट्रिप्स पे जाऊँगा, ये मैंने ट्रिप ऐड किया था वो ये देखें ये 7 days फैंटास्टिक मालदीव्स, ठीक है। मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। ये नेपाल का है, ठीक है, नेपाल का यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ये इस पे जो चूज़ हुई है डेस्टिनेशन वो नेपाल है। ये वाला ट्रिप है यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने जो ट्रिप्स आप ऐड करेंगे, ये जो डमी ट्रिप्स को आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से और अपने ट्रिप्स ऐड करके उनको आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं, ठीक है। स्टाइल ये सेम रहेगा, आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये स्टाइल बहुत नाइस है। और लेकिन आप चाहें तो ये स्टाइल्स फुली कस्टमाइजेबल हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप मैं जाऊँगा, देखिए ये काउंटर्स वगैरह इनको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 30+ कंट्रीज़ हैं, तो हम मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 10+, ठीक है। फिर देखें ये 10+ आ गया। इसी तरह ये चेंजिंग आ गई और ये टेस्टिमोनियल्स पे भी आप चेंज कर सकते हैं। जब हम थीम इंपोर्ट करेंगे उसके साथ ये अपने इसके एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये देखें जो यहाँ पे आप इमेज चेंज कर सकते हैं और नीचे इसका कंटेंट भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
है कि यहाँ पे लिखा टेस्ट ऐड की, लेकिन यहाँ पे ऐड हो गई। ये आपको बताने का मकसद है सिर्फ। लेकिन फिर भी आप अगर एलिमेंटर का डिटेल से ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, या इस पर कंप्लीट आप एक वेबसाइट कैसे बनती है वो आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये आपको राइट साइड पे टॉप पे लिंक शो हो रहा होगा, आप इसको ओपन कर सकते हैं और आप एलिमेंटर को फ्रॉम स्क्रैच सीख सकते हो। ठीक है, इसी तरह हम फुटर को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं इस एलिमेंटर को क्लोज कर दूंगा, अपडेट कर लूँ पहले, इसको मैं क्लोज कर दूंगा और इसको मैं रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, और मैं कस्टमाइज पे क्लिक कर दूंगा, ओपन इन न्यू टैब। ठीक, हमने फोटो को चेंज करना है। और मैं स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल डाउन कर लूँगा, देखें पूरा मैं गुलाब जो है उसको एडिट कर सकता हूँ। ऐसे ही कंटेक्ट इन्फो है, ठीक है, देखिए हमने रिमूव किए और ये देखें अब वो डालूंगा तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, और टाइमिंग में कर लूँगा 9 to 5, तो यहाँ पे नंबर डाल दूँगा। ठीक है, वो हाँ मैं अपनी ईमेल डाल दूँगा, foodinnathehub.com। बिल्कुल, यहाँ पे लिंक्स हैं, मैं यहाँ पे इनके फेसबुक पेज का लिंक डाल सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे ये ट्विटर का लिंक डाल सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम का यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँ। इसी तरह मैं ये नीचे इस सेक्शन को भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। देखें मैं कुछ भी यहाँ ऐसे टाइप कर सकता हूँ, तो मैं इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिए। ठीक है, तो अब मैं कुछ भी यहाँ टाइप करूँगा तो यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और ये भी इसी तरह आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये ट्रिप टाइप्स हैं लिखे में, ठीक है, ये हम ऐड कर सकते हैं, ट्रिप्स हैं। एक है मंगला लेक बोट, ये देखें ऐड हो गया। एक मैं इसमें से रिमूव कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कल्चरल, ठीक है, ताकि ये बराबर हो जाए। ठीक है, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। और इसको मैं रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो कि मैंने डिटेल्स अपनी चेंज कर ली हैं यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पे बड़ा इशू है, इसको मैं अभी देख लेता हूँ। मैं इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ, कश्मीर।
इसको मैंने पब्लिश कर दूँगा और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखा सब डिटेल्स यहाँ पे आ गई। इस तरह आप इसका कोई भी पेज, कोई भी सेक्शन, हेडर फुटर आप रिप्लेस कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसका कंटेंट जो है आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके जो बाकी पेजेस हैं, जैसे ये अबाउट अस पेज है, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एडिट विद एलिमेंटर के साथ, और ये FAQ पेज को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप एडिट विद एलिमेंटर के साथ। और बाकी ये जो ये डेस्टिनेशन, ट्रिप्स, एक्टिविटीज़, ट्रिप टाइप्स, ये सब जो है आपकी कस्टम पोस्ट टाइप्स है। ये जो हमने यहाँ पे ऐड किए हैं डेस्टिनेशन, एक्टिविटीज़, इनको हमने यहाँ पे शो करा दिया ये। ठीक है, ये हम मेन्यूज़ पे जाके शो करवा देते हैं इसको। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा सेक्शन कस्टमाइजेशन वाला और एडिट वाला, होम पेज का या कोई भी पेज हम एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सेक्शन यहाँ पे क्लोज होता है। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको ये जो हमारे ट्रिप्स हैं, इसको आपने फ्रंट एंड पे चेक कैसे करना है कि आपकी बुकिंग कैसी हुई है। ठीक, अच्छा, तो फ्रेंड्स फ्रंट एंड पे बुकिंग चेक करने के लिए कि हमने बुकिंग कैसे करनी है, सबसे पहले बैक एंड पे कुछ सेटिंग्स देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं जाऊंगा बैक एंड पे। ठीक है, और सबसे पहले मैं चला जाऊंगा पेजेस पे। जब हम डेमो इंपोर्ट करते हैं तो आपने ये देखे होंगे स्टार्ट पे सिर्फ 2 पेजेस थे, और ये इतने पेजेस 7 जो है वो इंपोर्ट हो गए हैं। जैसे ये पेज है इंक्वायरी, थैंक यू पेज, और इसी तरह ट्रिप सर्च रिज़ल्ट पेज है। ठीक है, ये विश लिस्ट, फिर ये चेकआउट, कार्ट पेज, ये डिफरेंट पेजेस है। ठीक है, ये सारे भी डेमो के साथ इंपोर्ट हुए हैं। तो हमने अब क्या करना है, इनकी ये सेटिंग्स कर लेनी है। तो ये WP ट्रैवल इंजन टैब पे जाना और सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे जनरल टैब पे, सेटिंग्स पे और पेज सेटिंग्स पे। ठीक है, चेकआउट पेज यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अबाउट अस चूज़ हुआ हुआ है, तो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा चेकआउट पेज। यहाँ पे इसका ये देखें, ये WP ट्रैवल इंजन चेकआउट पेज के मैंने चूज़ कर लिया। ठीक है, ये आपने भी सेटिंग चेक कर लेनी है। अगर आपके पेजेस, रिक्वायर्ड पेजेस यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है तो आपने उनको सेलेक्ट करना है, वरना आपकी जो सेटिंग्स है वो ख़राब हो जाएंगी चेकआउट की, या जब आप बुकिंग करेंगे आपके क्लाइंट्स तो उनको इशू आएगा। ठीक है, और अगर आपके पेजेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट नहीं हुए, या आप डेमो इंपोर्ट नहीं करना चाहते, या खुद वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ये जो शॉर्ट कोड है ये यूज़ करके इस पेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हमारे केस में हमने डेमो इंपोर्ट किया तो इसमें ऑलरेडी कंटेंट है। ठीक, फिर टर्म्स एंड कंडीशन पेज हमने यहाँ से चूज़ कर लेना। ये पेजेस ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब हमने डेमो इंपोर्ट किया था तो ये भी साथ इंपोर्ट हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद थैंक यू पेज, यहाँ पे थैंक यू पेज होगा, ये थैंक यू पेज है। ठीक है, और कंफर्मेशन पेज पे ट्रैवलर इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे। ठीक है, और यूज़र डैशबोर्ड पेज, या डैशबोर्ड का पेज। ठीक है, ये देखें इंक्वायरी थैंक यू पेज, इसके लिए हम चूज़ कर लेंगे, ये देखें। ठीक है, और विश लिस्ट पेज के लिए विश लिस्ट, ये देखें ये चूज़ कर लिया हमने, और बाकी सेटिंग्स। ठीक है, इसको मैं सेव कर लूँगा। ठीक है, हाँ ये सेव हो गया। और उसके बाद एक और सेटिंग हमने, ये सारी सेटिंग हमने देख लेनी है बारे बारे। ट्रिप टैब सेटिंग, ये एज इट इज़ रहने दें, ये ठीक है बिल्कुल। और ट्रिप इन्फो सेटिंग्स, ये जैसे हम फ्रंट एंड पे कोई हम चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं ट्रिप चूज़ कर लेता हूँ, इसकी जो से फ्रंट एंड पे हमें मुख्तलिफ डिटेल्स आ रही हैं। जैसे ये देखें मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितना है, अकोमोडेशन, तो ये जो आइकन्स हैं ये यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये फिटनेस लेवल है, इसका ये आइकन है, और ये अकोमोडेशन का ये आइकन है। तो ये देखें अकोमोडेशन का ये आइकन, ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी आइकन। तो ये इसकी सेटिंग होगी।
उसके बाद फिर हम ईमेल्स पे जाएंगे और यहाँ से हम ईमेल जो है वो सारी सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ईमेल ऐड कर लूँगा अपनी info@polyknowledgehub.com। ये मैंने ईमेल ऐड की है, मतलब ये देखें एंटर द ईमेल एड्रेस, या आप कॉमा डाल के मज़ीद ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। दैट शुड रिसीव अ नोटिफिकेशन एनी टाइम अ सेल इज़ मेड। जब भी कोई यूज़र फ्रंट एंड पे बुकिंग करेगा तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने ईमेल ये वाली लिख दी है, इस पर मुझे नोटिफिकेशन आना चाहिए जब भी कोई यूज़र फ्रंट एंड पे बुकिंग करेगा, ठीक है। और डिसेबल एडमिन नोटिफिकेशन मैं डिसेबल नहीं करना चाहता, ठीक है। ये सारी जो सेटिंग्स हैं एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। और ये आपको उन्होंने मर्ज टैग्स दिए हैं, इनको आप यूज़ करके अपना डिफरेंट टेम्पलेट भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर जो लोग कोडिंग जानते हैं उनके लिए, नहीं तो आपको एज इट इज़ ये भी टेम्पलेट जो डिफ़ॉल्ट है ये भी इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। कस्टमर ईमेल टेम्पलेट्स इनेबल कस्टमर नोटिफिकेशन, कस्टमर जो बुकिंग कर रहा है उसको भी नोटिफिकेशन आनी चाहिए, ठीक है। और फ्रॉम ईमेल किस ईमेल से जाना चाहिए, यहाँ मैं लिख दूँगा नो रिप्लाई एट polyknowledgehub.com, ठीक है। यहाँ से उनको ईमेल जाएगी। और फ्रॉम नेम में लिख देता हूँ polyknowledgehub ट्रैवल एजेंसी, ठीक है। और काफ़ी ठीक है, मैं इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। इसको भी मैंने सेव किया। और इंक्वायरी ईमेल नोटिफिकेशंस, मतलब ये देखें ये नीचे एक फॉर्म है, जब भी यूज़र इस फॉर्म को फिल करेगा ये इंक्वायरी वाला, ठीक है, तो इसमें जब डिटेल सबमिट करके जब इंटर करेगा सेंड में ईमेल, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे ये नोटिफिकेशन आ जाएंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी सेटिंग्स आप देख लें। डिस्प्ले, ठीक है, इसमें भी कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये जो सब चीज़ें हम शो कराना चाहते हैं तो इनको एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं अपनी करेंसी जो है वो चेक कर सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें आ जाऊँगा, इसमें हम सिंबल रखना चाहते हैं करेंसी का, तो सिंबल ठीक है। और बाकी एज इट इज़ ठीक है, सेव कर लें। डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाऊँगा, यह आपका एक्सटेंशन पेड, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और बाकी भी से ये सेटिंग्स आप देख सकते हैं अगर आप में इनमें से कोई चीज़ इनेबल करना चाहते हैं डिसेबल, ठीक है। और बाकी ये GDPR मैसेज ये आप चेंज कर सकते हैं, बुकिंग कंफर्मेशन मैसेज चेंज कर सकते हैं। और ये बुक नाउ, इसको ये जो बटन का टेक्स्ट है इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे चेकआउट पेज पे मैं आपको बताऊँगा, जब आप जाएंगे फिर आपको वहाँ बुक नाउ का बटन नज़र आएगा, वो आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट्स पे जाएंगे तो जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट यहाँ पे ये 4 पेमेंट्स चूज़ हुई हैं, बुक नाउ, पे लेटर, पेपॉल स्टैंडर्ड, बैंक ट्रांसफ़र और चेक पेमेंट्स, ठीक है। ये जो फ्री वर्जन से आप इन 4 पेमेंट्स मेथड के ज़रिए ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। बुक नाउ में तो खैर ये तो बाद में मतलब होता है, जैसे वो खुद यूज़र आएगा और वो पे करेगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट गेट पे हम रख देते हैं पेपॉल स्टैंडर्ड, ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ। और मैं पेपॉल स्टैंडर्ड पे जाऊँगा और जहाँ पे मैं
आपने यहाँ पे आईडी या ईमेल एड्रेस जो आपका पेपाल का होगा वो अपने यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। मैं अपनी ईमेल एड्रेस ऐड कर रहा हूँ पेपाल आईडी का, ठीक है। और ये सेव कर लिया मैंने। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, इसमें भी आप सेटिंग देख लेंगे, इसमें आप अपना अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये चेक पेमेंट में भी इसकी सेटिंग आप देख लें, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, डिस्क्रिप्शन है, चेक पेमेंट्स, ये सारा जो मेथड इसमें आ जाएगा। टैक्स सेटिंग्स, टैक्स आप इनेबल करना चाहते हैं, मैं इनेबल करना चाहता हूँ, ठीक है। और टैक्स में 13% इसमें टैक्स है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं 10% करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और डैशबोर्ड, ये सब सेटिंग इसको ऐसे रहने दें। रिक्वायर रजिस्ट्रेशन फॉर बुकिंग, मतलब फ्रंट एंड पे जाएंगे, यहाँ पे आपको नज़र आएगा लॉग इन रजिस्ट्रेशन, ये देखें लॉग इन साइन अप। तो मैं यूज़र के लिए जो काम है वो इजी रखना चाहता हूँ, उसको मैं लॉग इन साइन अप पे नहीं इनेबल नहीं करना चाहता, इसी तरह वो बुकिंग करे और विदाउट लॉग इन, ठीक है। तो लेकिन अगर आप चाहें आप ये इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। सोशल लॉगिन्स भी आप इनेबल कर सकते हैं, अगर आप इनेबल करके यहाँ पे आप फेसबुक की क्लाइंट आईडी सेपरेट आईडी डाल सकते हैं, ठीक है। गूगल इसी तरह आप ये सोशल लॉगिन भी इनेबल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, देखा फ्रेंड्स आपने कितने इसमें फीचर्स हैं फ्री वर्जन में। और उसके बाद एक्सटेंशंस, तो ये सेटिंग हमारी सारी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। एक्सटेंशन में कुछ भी नहीं है ऐसा, ये सब चीज़ें हम हाइड नहीं करना चाहते, तो हम सेव कर लेंगे सेटिंग्स, ठीक है। और अब हमारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं फ्रंट एंड पे जाऊंगा और इस यूआरएल को मैं कॉपी कर लूँगा वेबसाइट का, और मैं एक इनकॉग्निटो विंडो ओपन करूँगा, या प्राइवेट विंडो आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं एज एडमिन लॉग इन नहीं हूँ, मैं अब एज ए यूज़र इसको चेक करूँगा, ठीक है। ठीक है, ये वेबसाइट लोड हो रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे, मैं सर्च कर लेता हूँ जो मैंने ऐड किया था, मंगला लेक बोटिंग और डेस्टिनेशन मीरपुर आज़ाद कश्मीर, ठीक है। और मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये डेस्टिनेशन आ गई और ये देखें यहाँ पे रुपीज़ आ रहे हैं, ठीक है। और मैं इसको व्यू ट्रिप पे क्लिक करूँगा। व्यू ट्रिप पे क्लिक करने के बाद ये सब डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैप है और ये सब जो सेटिंग्स वगैरह इसकी डिटेल्स आ गई हैं, FAQ, ठीक है। और इंक्लूड एक्सक्लूड, फिर ये जो एक्टिविटीज़ हैं और सब डिटेल कॉस्ट वगैरह, ठीक है। तो मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूँगा। अभी मैं एज अ जो यूज़र है वो मैं टेस्ट कर रहा हूँ काम को, ठीक है। मैंने 14 जो है वो डेट चूज़ की है और मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ से मैं मेरे जो अडल्ट हैं मेरे साथ वो 3 हैं, 2 चाइल्ड हैं और 2 ओल्ड, ठीक है, 60+। और टोटल प्राइस 600 हो गई है। मैं प्रोसीड टू चेकआउट कर दूँगा, ठीक है। फिर ये देखें चेकआउट की तरफ मुझे रीडायरेक्ट कर दिया फॉर्म ने, और यहाँ पे मैं पेमेंट कर सकता हूँ। ये 4 मेथड है, जो डिफ़ॉल्ट है वो पेपॉल है, ठीक है। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो मैं पेपॉल की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा और वहाँ से मैं पेमेंट कर लूँगा, ठीक है। और बाकी मेथड भी हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप, बुक नाउ पे लेटर, ये नीचे मेंशन है इसका, द बुकिंग प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड एंड बुकिंग विल बी सेव्ड विदाउट पेमेंट, ठीक है। लेकिन इस पर पेमेंट गेट पे यूज़ नहीं हो रहा, ये वहाँ पे खुद आप पर्सनली जाके उनको पे कर सकते हैं, ठीक है। और ये बैंक ट्रांसफ़र है, उसके बाद चेक पेमेंट्स हैं, ये सब डिटेल्स इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और ये पेपॉल है। मैं बुक नाउ पे लेटर चूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं डिटेल्स डाल देता हूँ, ठीक है। मोहसिन इंजलाल, यहाँ पे मैं
ठीक है। एड्रेस कंट्री चूज़ कर लेता हूँ, पाकिस्तान। ठीक है, आप ये देखें 600 जो है मेरा वो टोटल प्राइस है, और टैक्स इसमें डाल के 10% 660 मेरा टोटल अमाउंट आ रही है। तो मैं भी बुक नाउ पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है, और ये देखें मुझे थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट कर दिए। ये मेरी बुकिंग आईडी है। ठीक है, ये मेरी ट्रिप की जो डिटेल्स हैं ये सब इसमें ये देखें, ये आ गई डिटेल। ठीक है, अच्छा अब मैं ईमेल्स चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं जाऊँगा बैक एंड पे। ये देखें, ये मेरा बैक एंड है, और मैं बुकिंग्स पे चला जाऊँगा। ठीक, बुकिंग्स पे मैंने क्लिक किया बैक एंड पे। ये देखें अभी 29 सेकंड्स अगो मोहसिन जलाल जो मैंने भी इंटर किया था नाम, उसमें ये बुकिंग आई है। ये स्टेटस बुक्ड लिखा हुआ है क्योंकि ये जो थी कैश हमने बुक नाउ पे लेटर मैंने चूज़ किया था। ठीक है, अगर मैं पेपाल चूज़ करता तो मैं ऑनलाइन उसको मुझे पेमेंट करनी पड़ती। ठीक है, तो ये देखें ये ऑप्शन सारे ये ऑप्शन भी आ गई। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि मुझे एडमिन पे ईमेल पे मुझे इसकी आई है बुकिंग की नोटिफिकेशन या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैं जाऊँगा अपनी ईमेल जो मैंने इंटर की थी। ये देखें ये मुझे मैसेज आया जो मैंने इंटर की थी अपनी ईमेल, मेरा नाम आया ये मोहसिन, यू सक्सेसफुली मेड द ट्रिप बुकिंग, ये सब डिटेल्स आ गई हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके मैं बैक एंड पे जाऊँगा। मुझे अभी यहाँ पे एडमिन जो नोटिफिकेशन है वो रिसीव नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि आप जब भी कोई सेल होगी तब आपको मैसेज होगा। तो ये भी बुकिंग हुई है, सेल नहीं हुई। ठीक है, मतलब पेमेंट नहीं हुई मुझे। जब पेमेंट होगी तब मुझे इस पर मैसेज आएगा, या अगर कोई इंक्वायरी करेगा, जैसे मैंने बताया था फॉर्म के नीचे जो मैं ओपन कर रहा हूँ, तो उसके नीचे जब कोई इंक्वायरी वाला फॉर्म फिल करेगा जैसे ये वाला, तो तब मुझे इस ईमेल पे तो ये मैंने चेक कर लिया, और आपने मैं देख लिया कि कैसे बुकिंग्स होती हैं। और फ्री वर्जन में हमने ये सब बेहतरीन वेबसाइट अचीव की है, और इसमें हमने बुकिंग्स भी विद पेमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, और ये फ्री वर्जन से हमने कितने बेहतरीन फुली फंक्शनल वेबसाइट, ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट हमने बना दी है। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स इसके प्रो वर्जन में इंटरेस्टेड हैं, या इसके अपने लिए अपने क्लाइंट्स के लिए प्रो वर्जन ख़रीद के एडवांस फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं, तो वो अब मेरा नेक्स्ट आने वाला जो पोर्शन है वो देखें। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम प्रो वर्जन कैसे यूज़ करेंगे इस थीम को। अच्छा, इसके प्रो वर्जन के लिए सबसे पहले आप ट्रैवल इंजन पे क्लिक करेंगे, मतलब वीपी ट्रैवल इंजन। ठीक है, और यहाँ से आप जाएंगे गो प्रीमियम पे। ठीक है, थीम्स में भी आप चेक करते हैं इनकी थीम्स। ठीक है, आप ये प्रो थीम भी देख सकते हैं इनकी। ठीक है, ट्रैवल मास्टर प्रो, इस पर आप क्लिक कर लेंगे, और गो प्रीमियम पे जाएंगे, और यहाँ से बाय एड ऑन्स आप ये अगर पैकेज चूज़ कर लेंगे, तो प्रीमियम थीम जो इनकी है वो सिंगल साइड के लिए $59 की। ठीक है, इसमें कुछ प्रीमियम फीचर्स आपको मिलेंगे इसकी प्रीमियम थीम। ये देखें फ्री वर्सेस प्रो, जो इस यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ इन्होंने। ये देखें इसमें आपको कस्टमाइजेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, एडवांस फीचर्स हैं। तो ये देखें इसमें बेशुमार जो फीचर्स हैं वो एक्स्ट्रा है और एडवांस।
तो अगर इसका आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो मैं अपना अफिलिएट लिंक शेयर कर लूँगा, उससे आपको भी डिस्काउंट मिलेगा और मुझे भी कमीशन मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इसका WP ट्रैवल इंजन को आप प्रो वर्जन आप अपग्रेड करना चाहते हैं प्रो वर्जन में, तो उसके लिए आप ये प्लान चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ट्रैवल एजेंसी प्लान चूज़ किया, तो आप इनमें से कोई भी प्लान जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है वो आप चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे इनकी नीचे एड ऑन्स देख सकते हैं, ठीक है। इनके फीचर्स सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और ये $288 पूरे साल का जो है वो चार्जेस है, ठीक है। अगर मैं आपको अफिलिएट लिंक शेयर करूँगा, आप वो अगर उससे आप इस प्लगइन को परचेज़ करेंगे अपने लिए अपने क्लाइंट्स के लिए, तो आपको भी डिस्काउंट मिलेगा और मुझे कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका मेथड था। इसमें आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और पेपॉल भी, ठीक है। और मैं भी आपको बताऊँगा कि जब आप ये पेड वर्जन खरीद लेंगे प्रो वर्जन, तो फिर आपने उसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कैसे करना है, ठीक है, और उसको यूज़ कैसे करना है। तो उस पर ये आप देख सकते हैं, ये मेरा ट्रैवल मास्टर प्रो कस्टम का प्रो वर्जन है, ठीक है, थीम का। और ये ट्रैवल एजेंसी प्लान है, ठीक है, WP इंजन का, ट्रैवल इंजन का। तो ये मेरा ऑलरेडी एक्टिव है ये वेबसाइट पे जो ट्रैवल मास्टर प्रो है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा लाइसेंस, ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लूँगा। और एड ऑन्स के लिए मैं एड ऑन्स पे जाऊँगा और यहाँ पे ऑल एड ऑन्स पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं उन्हें कैटेगरीज बना दी, जैसे ऑटोमेशन के लिए एक ऐड ऑन है, कन्वर्जन के लिए 4 है, लीड कैप्चर, ठीक है। आप यहाँ से सब चेक कर सकते हैं। इन कैटेगरीज में से मैं चूज़ कर लेता हूँ मार्केटिंग, ठीक है। और ये पार्शियल पेमेंट, इस पर मैं व्यू डिटेल्स पर क्लिक करूँगा। अच्छा, इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। ठीक है, यह मैं डाउनलोड कर लिया। और उसके बाद फिर मैं एक और ऐड ऑन कर लेता हूँ, वो है आप सेल पे मैं जाता हूँ, ये एक्स्ट्रा सर्विस वाला, ठीक है। इसमें व्यू डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने 2 एड ऑन्स इंस्टॉल कर लिए। अब इन दोनों को मैं अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लूँगा और एक्टिवेट कर लूँगा, ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाऊँगा और अपलोड प्लगइन पे क्लिक करूँगा और चूज़ फाइल पे जाऊँगा, ठीक है, डी पे, ठीक है। यहाँ पे मैं पार्शियल पेमेंट अगर इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। और मैं ये सेकंड प्लगइन है वो भी इंस्टॉल कर लूँगा। एक्स्ट्रा सर्विस, ठीक है। और इसको मैं एक्टिवेट कर लूँगा। अब मैं ट्रैवल इंजन में जाऊँगा, WP ट्रैवल इंजन पर ट्रैवल इंजन में जाऊँगा और प्लगइन मैसेज से जाऊँगा। ये देखें, ये 2 जो फीचर मैंने ऐड किए हैं ये मेरे से लाइसेंस मांग रहे हैं, ठीक है। इस पर मैं और
लाइसेंस से एक्टिवेट कर सकते हैं इनका, ठीक है। इनके लाइसेंस एक्टिवेट हो चुके हैं। अब मैं इनको यूज़ कर लूँगा। मैं ट्रिक्स पे जाऊँगा और इसको मैं एडिट कर लूँगा, जो मैंने एक ट्रिप बनाया था वीडियो के स्टार्ट पे। यहाँ पे एक ऑप्शन था, ये देखें पार्सल पेमेंट। सही, अभी इसको इनेबल करना है हमने। इसके लिए मुझे सेटिंग में जाना पड़ेगा और एक्सटेंशन को, और पार्सल पेमेंट को वहाँ से इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। पार्सल पेमेंट्स को इनेबल करने के लिए मैं जाऊँगा सेटिंग्स पे, WP ट्रैवल इंजन की, और यहाँ पे एक्सटेंशंस पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है। एक्सटेंशंस पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि, और यहाँ पे मैं पार्सल पेमेंट को इनेबल कर दूँगा, और मैं अमाउंट को परसेंटेज में रखना चाहूँगा, और परसेंटेज मैं 50% में कहता हूँ कि स्टार्टिंग में पेमेंट हो जाए, और 50% बुकिंग के बाद, ठीक है। मतलब जब वहाँ पे आप इन पर्सन जाएंगे तब आप 50% पे करें, ठीक है, पार्शियल पेमेंट। और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जाऊँगा ट्रिप्स में, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा ट्रिप्स, और मैं एडिट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और डेट एंड प्राइस पर क्लिक करूँगा। ये देखें पार्शियल पेमेंट का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया, इसको मैंने इनेबल किए। और पार्शियल पे आउट परसेंटेज वो कह रहा है कि कितनी आप रखना चाहते हैं, मैं 50% कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और लास्ट में मैंने एक ऐड ऑन किया था एक्स्ट्रा सर्विसेज। ये देखें स्टार्ट में एक्स्ट्रा सर्विसेज वाला ऑप्शन नहीं था, लेकिन जब मैंने वो ऐड ऑन किया तो ये यहाँ पे इनेबल हो गया, ठीक है। और जब मैं एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए मैंने क्लिक किया तो ये देखें ऑप्शन यहाँ पे आ गए। तो इसमें एक्स्ट्रा सर्विसेज में मैंने जाना है WP ट्रैवल इंजन में, ठीक है। तो इसके लिए मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा, ठीक, और वहाँ पे मैं स्पेशल सर्विसेज ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो और ये देखें एक्स्ट्रा सर्विसेज न्यू कस्टम पोस्ट टाइप यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो इस पर मैं ऐड न्यू करूँगा, न्यू में एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड कर दूँगा उसमें। मैं यहाँ ऐड करता हूँ, सर्विस का नाम दे देता हूँ स्पेशल सर्विसेज, इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ और एडवांस पे जाऊँगा, ठीक है। यूज़र कैन सेलेक्ट वन ऑप्शन वाइल बुकिंग, सर्विस प्राइस मैं कर देता हूँ 5000, ठीक है। और यहाँ पे देख लेता हूँ स्पेशल एकोमोडेशन, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ, आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लिख सकते हैं, ठीक है। स्पेशल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और मैं इनको पब्लिश कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और एक्स्ट्रा सर्विसेज पे जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चूज़ करूँगा स्पेशल सर्विसेज। इसी तरह मैं जितनी सर्विसेज चाहूँ यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, और सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। ये पार्शियल पेमेंट भी वेरी ऑन है, और मैं इसको अपडेट करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ट्रिप को। इसको मैं न्यू टैब पे ओपन करता, अब इसमें चेंजिंग आनी चाहिए।
चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करूँगा, डेट चूज़ करूँगा और कंटिन्यू ये देखिए एक्स्ट्रा सर्विस आ गई, ये न्यू टैब ऐड हो गया यहाँ पे। और यहाँ से मैं एक कोई भी चूज़ कर सकता हूँ, स्पेशल कॉम्बिनेशन या स्पेशल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मैंने एक चूज़ करने का मतलब ऑप्शन लिया था, ठीक है। और प्रोसीड टू चेकआउट, सॉरी इसमें मैं एक और जो इसको मैं नंबरिंग दे देंगे मतलब क्वांटिटी, और प्रोसीड टू चेकआउट। ये देखिए मैं चेकआउट पे प्रोसीड हो गया हूँ। और इसमें एक ये देखिए ये ऑप्शन भी आ गया डाउन पेमेंट, या आप 50% पहले कर सकते हैं पार्शियल पेमेंट, या फुल पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें कितना नाइस फीचर आ गया। फुल पेमेंट में ये देखें 6083 आ रहा है, और हाफ पेमेंट में इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखा आपने हम एडवांस फीचर्स प्रीमियम एड ऑन्स के ज़रिए कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं अपने इस वेबसाइट ट्यूटोरियल को एंड करूँगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट्स सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और आप इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं फ्री वर्जन के साथ। और अगर आप कुछ मज़ीद एडवांस फीचर्स अचीव करना चाहते हैं तो आप पेड वर्जन इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए चलता हूँ, बाय।